चलो कल कहाँ तक सवाल बना लिए थे? 6 तक। 6 का 1 पढ़ लिए थे ना। आज 7 का 1 है। क्या है? 7 का 1। 7 का 1 अब क्या करेंगे? सॉल्यूशन, मतलब 7 का 1 को हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ो। क्या? एक त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें। कौन सा बहुपद ज्ञात करना? त्रिघाती बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योग 3 शून्यकों के 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग -5 शून्यकों का गुणनफल -10 है। यही बात। अच्छा, अब इसको 2 तरीका से बना सकते हैं। कितना तरीका से बना सकते हैं? 2 तरीका से। तो सबसे पहले हम एक पहला तरीका से बनाते हैं। ठीक है, मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 कह लो, तरीका नंबर 1 कह लो। ठीक है, मेथड नंबर 1 तरीका नंबर 1। अब देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है? त्रिघात बहुपद में क्या शून्य होता है? 3 को शून्य होता है। तो इसमें क्या दिया? शून्यकों का योगफल। ठीक है, यानी अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले लिखो दिया गया है। क्या लिखेगा? दिया गया होता है, बात को दिया गया है में लिखते हैं। ठीक है, तो दिया गया है कि अल्फा प्लस अब बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर कितना दिया है? 3। कितना दिया है? 3 दिया, सीधा 3 दिया है, -3 नहीं दिया, 3 दिया। ठीक है, उसके बाद क्या है? शून्यकों के 2 करके लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग, यानी क्या है? यानी अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर कितना दिया है? बराबर -5 दिया है। यही दिया है। तीसरा बात दिया है कि गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा बीटा और गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया है? बराबर -10 दिया ना। अब हम इसको बोले कि 2 तरीका से बना सकते हैं। तो हम पहले तरीका पर चलते हैं। तो अब बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है? त्रिघाती बहुपद में माइनस b बाई ए माइनस b बटा ए, तब बराबर -b/a लिख सकते हैं। b/a लिखेंगे ना। अब एक बात बताओ कि -b/a हुआ। अब इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 दे दिए, लिख सकते हैं। अच्छा, इसका क्या होता है? c/a, c/a। अच्छा, इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए, लिख सकते हैं। इसके बराबर क्या होता है? -d/a। इसके बटा में कुछ नहीं, 1 लिख दिया, लिख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक ले? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? त्रिघाती बहुपद ज्ञात करना है। बाकी शून्य दिया हुआ है, शून्यकों का योगफल 2 का लेकर प्राप्त गुणनफलों का योग, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। अब चलिए, अब कहाँ चलते हैं? तो व्यापक रूप में चलते हैं। व्यापक रूप किसका? व्यापक रूप त्रिघाती बहुपद का। त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यही ना होता है? त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप ही हुआ। तो हम इसको 2 तरीका बताते हैं। पहले का तरीका चल रहा है। अब a के जगह पर कितना बताओ तो? सबके बटा में 1 है ना, तो 1 जाओ 1 भर दिया, i इंटू x³ हो गया। अब प्लस b के जगह पर कितना है? 3 नहीं है, सिर्फ 3 नहीं है, 3 के साथ -3 होगा। माइनस लगा है ना b में, b में माइनस है कि नहीं? तो b में माइनस यानी कि इसमें भी माइनस है, रहे कि नहीं? जब b में माइनस है तो इसका मतलब b वाला पद में माइनस है, तो यहाँ -3 होगा, i इंटू x² हो गया। प्लस c कितना है? c -5 है, यानी कि c -5 इंटू x प्लस d कितना है? d -10 है, d -10 है। अब -10 है और माइनस है, प्लस, तो कितना हो जाएगा? प्लस होगा ना, तो यानी सीधा 10 लिख सकते हैं। सीधा 10 लिख सकते हैं। तो दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ क्या करेंगे? गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, x³ हो जाएगा। अब प्लस माइनस 3 इंटू x² यानी 3x², अब प्लस माइनस अब 5 इंटू x यानी 5x, अब प्लस 10। आंसर है, देखो है कि नहीं? आंसर है कि नहीं है ना? चलिए, निकल गया बहुपद।
बहुपद पी एक्स ज्ञात हो गया नहीं? हो गया। अब दूसरा तरीका पे चलते हैं। कहाँ चलते हैं? दूसरा तरीका पर, ठीक है। अब दूसरा तरीका में क्या होगा, तो इसको हटा देंगे, ए वाला बात, बी वाला बात, सी वाला बात, ये सब गायब कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका जरूरी अब नहीं है, दूसरा तरीका में इसका जरूरी नहीं है। अब मेथड नंबर 2 पर चलो। कहाँ चल गया? 2 पर। त्रिघात बहुपद निकालना है, तो त्रिघात बहुपद px बराबर क्या होता है पहले बताओ? एक मिनट। त्रिघात बहुपद px बराबर px बराबर a इंटू x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, हाँ, इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा। यही ना होता है? होता ही नहीं होता? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है समझने में? यहाँ तक बताओ। नहीं, चलो। ए का जगह क्या रखेगा? कभी भी गुणनफल हो, योगफल हो, दो करके लेकर गुणनफलों का योग हो, ठीक है, सब में ए का मान एक ही आएगा। मतलब एक ही का मतलब क्या होगा? एक नहीं, एक जैसा। एक ही का मतलब ये ना कि एक लिख देना, एक जैसा आएगा, एक जैसा आएगा। अब यहाँ पर बट्टा में अगर तुम क्या पढ़ा, क्या पढ़ा? माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए, पढ़ा है ना? यानी कि सबके बट्टा में ए आ रहा है ना? ए आ रहा है कि नहीं रे? सबके बट्टा में आ रहा था, ए आ रहा था, यानी एक आ रहा था, कुछ नहीं था, एक आ रहा था। तो यही एक वाला बात नहीं हो रहा है, एक जगह पर। एक वाला बात हो रहा कहाँ रे? एक के जगह पर। एक के जगह पर, तो एक के जगह पर एक रख दिए, ठीक है। आई इंटू एक्स क्यूब का एक क्यूब आ जाएगा, माइनस अल्फा बीटा गामा क्या है? 3 रख दो, 3 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस का प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। कितना दिया? -5 रखना तो -5, कोई दिक्कत थोड़ी है, रख दिए। माइनस का माइनस लिख दिए। यहाँ क्या दिया? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, -10 दिया ना, लिखना तो -10। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, होगा भी नहीं। चलो, एक का कौन वैल्यू है? 1 रुपया कौन वैल्यू है? आजकल 1 रुपया मुझे मिलेगा, तो एक को हटा दो, हटा दिया तो क्या बच गया? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस माइनस प्लस। निकल गया कि नहीं निकला? px निकला कि नहीं निकला? निकल गया ना, है कि नहीं?